जब जब प्यार पे पहरा हुआ है, प्यार और भी गहरा गहरा हुआ है। दो प्यार करने वालों को जब जब दुनिया तड़पाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी, मोहब्बत बढ़ती जाएगी। 90 के दशक में भारत की हर गली में गूंजने वाला यह गाना तो आपने सुना ही होगा और कईयों ने तो बकायदा उस फिल्म को भी देखा होगा जिसका यह गाना है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही पकड़े। हम फिल्म सड़क की बात कर रहे हैं, जिसमें प्रेमी प्रेमिका बने हैं अपने संजू बाबा और पूजा मैडम, और इनके प्यार की लंका लगाने की फिराक में है महारानी यानी कि सदाशिव अमरापुरकर। डर मत मेरी जान, डर मत, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ कर ही नहीं सकती, क्योंकि मैं आधा मर्द हूँ और आधी औरत। विशेष फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था मुकेश भट्ट ने तथा इसके निर्देशक थे महेश भट्ट। फिल्म की कहानी, पटकथा व संवाद लिखे थे रॉबिन भट्ट ने तथा इसके छायाकार थे प्रवीण भट्ट। तकरीबन 2 घंटे 14 मिनट लंबी यह फिल्म 20 दिसंबर 1991 को रिलीज की गई थी तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे संजय दत्त, पूजा भट्ट, दीपक तिजोरी, नीलिमा अजीम, सदाशिव अमरापुरकर, अवतार गिल, पंकज धीर, सोनी राजदान, गेविन पैकर्ड, मुश्ताक खान, जावेद खान, जहांगीर खान आदि। फिल्म सड़क की लोकप्रियता में इसके गीत संगीत ने भी अहम भूमिका निभाई थी, जिनके धुन तैयार किए थे संगीतकार जोड़ी नदीम श्रवण ने तथा बोल लिखे थे समीर, सुरेंद्र साठी और रानी मलिक ने। फिल्म के ऑडियो एल्बम में कुल 12 गाने रखे गए थे, जिनके बोल थे हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, जमाने के देखे हैं रंग हजार के 2 वर्जन, क्या सोचा है ऐ दिल, तक दिन दिन तक, जब जब प्यार पे पहरा हुआ है के 2 वर्जन, रहने को घर नहीं, मोहब्बत की है तुम्हारे लिए और तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है के 3 वर्जन। फिल्म के इन कर्णप्रिय गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी मनहर उदास, कुमार सानू, अभिजीत भट्टाचार्य, बावला मेहता, अनुराधा पौडवाल, देवाशीष दास गुप्ता और जुनेद अख्तर ने। चलिए अब जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी 15 खास अनसुनी बातें। फैक्ट नंबर 1, फिल्म सड़क साल 1991 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 4थे स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था 2 करोड़ रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 6 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म साजन, जिसने 10 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म हम, जिसने 9 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई, तथा तीसरे स्थान पर रही फिल्म सौदागर, जिसने 8 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह भी हिट कहलाई। फैक्ट नंबर 2, फिल्म सड़क का सबसे बड़ा आकर्षण है अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर जी के द्वारा निभाया गया मुख्य खलनायक की भूमिका। इस किरदार के फिल्म में जुड़ने की कहानी कुछ यूँ है कि फिल्म सड़क के नायक संजय दत्त अपने ड्रग एडिक्शन के दिनों में ड्रग लेने कभी कभार बम्बई के सलम एरिया में भी चले जाया करते थे। इसी दौरान एक बार उन्होंने बॉम्बे के कोलीवाड़ा इलाके में एक ऐसे इंसान को देखा जो देखने में मर्द था, लेकिन उसने कपड़े औरतों वाले पहन रखे थे। साथ ही उसके चाल ढाल में भी औरतों वाले ही अदाएं थी। यह देखकर संजय को तो एक बार की हंसी आ गई, लेकिन कुछ ही समय बाद जब उन्होंने उस बहुरूपिये के तेवर को देखा तो अंदर तक कांप गए। वर्षों बाद जब महेश भट्ट ने फिल्म सड़क के बाबत संजय दत्त से बात की और फिल्म का प्लॉट सुनाया तो संजय को सलम वाला वही इंसान याद आ गया और उन्होंने महेश भट्ट को उसके बारे में बताते हुए सलाह दिया कि क्यों न फिल्म के मुख्य खलनायक का किरदार पूर्ण रूप से पुरुष का न रखकर आधी औरत और आधा मर्द का रखा जाए। महेश भट्ट को संजय का यह आइडिया जच गया और उन्होंने फिल्म के लेखक रॉबिन भट्ट को बुलाकर उस किरदार में आवश्यक बदलाव करने के आदेश दे दिए। फैक्ट नंबर 3, ये वो समय था जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के 2 अन्य दिग्गज कलाकार शक्ति कपूर और अनुपम खेर भी कुछ कुछ महारानी जैसे ही किरदार अलग अलग फिल्मों में निभा रहे थे। शक्ति कपूर जहां फिल्म वीरू दादा में, वहीं अनुपम खेर फिल्म मस्त कलंदर में ऐसी भूमिका में दिखे जो न पूर्ण रूप से पुरुष थे और न ही औरत। इस बाबत जब सदाशिव अमरापुरकर से पूछा गया कि आपने उन दोनों अभिनेताओं से कितनी प्रेरणा ली है तो सदाशिव जी का जवाब था कि सड़क फिल्म के महारानी का किरदार उन किरदारों से बिल्कुल अलग है। इसमें आपको कई अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक बात है मैंने इस किरदार के लिए कहाँ से प्रेरणा ली है तो बात ऐसी है कि अपने कॉलेज के दिनों में मैंने एक मराठी प्ले के दौरान कुछ ऐसा ही किरदार निभाया था जिसका नाम था किंचित गंधर्व। फैक्ट नंबर 4, बात करें फिल्म के नायक रवि की तो संजय दत्त से पहले यह किरदार अभिनेता जैकी श्रॉफ निभाने वाले थे। अब आप
कहेंगे कि इस बात को आप इतना जोर देकर कैसे कह सकते हैं। दरअसल साल 1989 में निर्देशक महेश भट्ट के द्वारा स्टार एंड स्टाइल मैगजीन को दिए गए एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि आपकी आगामी आने वाली फिल्म सड़क की प्रोग्रेस कहां तक हुई है, इस पर महेश भट्ट का जवाब था कि अभी फिल्म की कास्टिंग चल रही है, लेकिन फिल्म का एक गीत गायक मनहर उदास की आवाज में रिकॉर्ड हो चुका है। गौरतलब है कि ये वो समय था जब मनहर उदास जैकी श्रॉफ की आवाज माने जाते थे और उनकी लगभग हर कामयाब फिल्म के गाने मनहर जी के द्वारा गाए गए थे। हालांकि बाद में जब फिल्म में संजय दत्त की एंट्री हुई तो मनहर जी के जगह पर उन दिनों के उभरते हुए नए गायक कुमार सानू को प्लेबैक सिंगिंग का मौका मिला, जिनकी पिछली फिल्म आशिकी के गाने हर तरफ धूम मचा रहे थे। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म के कामयाबी में एक बहुत बड़ा हाथ इसके संगीत का भी रहा, जिसे नदीम श्रवण की जोड़ी ने तैयार किया था। इसके गाने उन दिनों हर गली नुक्कड़ में बजाए जाते थे और इसी का परिणाम रहा कि नदीम श्रवण को उस साल के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। इस फिल्म के लोकप्रिय गीत तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है की धुन को लेकर उन दिनों मशहूर पाकिस्तानी अभिनेत्री जेबा बख्तियार ने कहा था कि यह धुन तो 80s के एक मशहूर पाकिस्तानी गजल जैसी सुनाई पड़ती है, जो उन दिनों पाकिस्तान के गलियों में खूब सुनाई देता था। आज लगभग वैसा ही धुन बॉम्बे के गलियों में भी सुनाई दे रहा है। दरअसल इस गाने का धुन साल 1983 में पाकिस्तानी गायक मुशर्रत नजीर के मेरी पसंद नामक एल्बम के एक गीत चलो तो कट ही जाएगा सफर आहिस्ता से प्रेरित नजर आता है। खैर बात जो भी हो, पर जेबा बख्तियार की यह बात नदीम श्रवण को चुभ गई और उन्होंने जेबा की आगामी किसी भी फिल्म में संगीत न देने का फैसला कर लिया। लेकिन उनकी यह प्रतिज्ञा कुछ ही समय बाद फिल्म स्टंटमैन के संगीत देने के बाद टूट गया, जिसके मुख्य कलाकार जैकी श्रॉफ और जेबा बख्तियारी थे। फैक्ट नंबर 6, इस फिल्म में अपने शानदार अभिनय के लिए सदाशिव अमरापुरकर को बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था, जो कि अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। दरअसल इससे पहले तक फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट विलेन की कोई कैटेगरी ही नहीं थी और इसी कारण अपने शानदार अभिनय के बावजूद भी प्राण, प्रेम चोपड़ा, अमजद खान और अमरीश पुरी जैसे दिग्गज कलाकारों को बेस्ट विलेन का अवार्ड ताउम्र नहीं मिला। यहाँ ऐसा भी नहीं है कि इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड हासिल नहीं हुआ था। दरअसल बात यह थी कि 1991 से पहले तक नेगेटिव रोल्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया जाता था। बताता चलूं कि साल 1992 में आयोजित 37वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट विलेन के लिए सदाशिव अमरापुरकर के अलावा अमरीश पुरी को फिल्म सौदागर, डैनी डेंगजोंगपा को फिल्म हम, ओम पुरी को नरसिम्हा और रजा मुराद को फिल्म हिना के लिए नामित किया गया था। फैक्ट नंबर 7, एक इंटरव्यू में जब सदाशिव अमरापुरकर जी से पूछा गया कि आप भविष्य में महारानी जैसे ही अन्य किरदार निभाएंगे या नहीं, इस पर उनका जवाब था कि मैं एक ही प्रकार के किरदार बार बार निभाना पसंद नहीं करता, इसलिए आप भविष्य में मुझे इस प्रकार के किसी भी रोल में नहीं देखेंगे। बताता चलूं कि इसके 2 सालों बाद महेश भट्ट की अगली फिल्म तड़ीपार के एक ड्रीम सीक्वेंस में सदाशिव जी महारानी के इसी किरदार में एक कैमियो करते दिखे थे। आगे चलकर महेश भट्ट ने जब अपनी फिल्म मर्डर 2 में उन्हें एक बार फिर से कुछ ऐसा ही किरदार ऑफर किया तो वो उसके लिए नहीं माने, जिसे बाद में अभिनेता प्रशांत नारायण ने निभाया था। फैक्ट नंबर 8, फिल्म सड़क की कहानी और कई दृश्य अपने दौर के कुछ मशहूर हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित नजर आती है। बात करें फिल्म की कहानी की तो यह साल 1975 में आई रॉबर्ट डी नीरो स्टारर हॉलीवुड फिल्म टैक्सी ड्राइवर से काफी हद तक मिलती जुलती है। वहीं बात करें दृश्यों की तो फिल्म का वो सीक्वेंस तो आपको याद ही होगा, जहाँ पार्किंग लॉट में महारानी और उसके गुंडों की गोलीबारी में दीपक तिजोरी और उनकी गर्लफ्रेंड मारी जाती है, जिसके बाद संजय दत्त और पूजा भट्ट बड़ी मुश्किल से वहाँ से जान बचा कर भाग पाते हैं, लेकिन फिर भी संजय दत्त को गोली लग ही जाती है। फिल्म के इस सीक्वेंस से लेकर संजय दत्त के ठीक होने तक का पूरा सीक्वेंस साल 1985 में आई हैरिसन फोर्ड स्टारर फिल्म विटनेस से प्रभावित नजर आती है। इसके अलावा फिल्म के क्लाइमेक्स से पहले आने वाला यह दृश्य तो आपको याद ही होगा, जिसमें महारानी और उसके गुंडे संजय दत्त को बुरी तरह से पीटते हैं और उसे शिप के क्रॉसनुमा मास्ट में बांधकर मरने के लिए छोड़ देते हैं। यह दृश्य सीधे सीधे साल 1989 में आई जिन क्लाउड स्टारर फिल्म साइबॉग से कॉपी करके फिल्म आई हुई सी लगती है। फैक्ट नंबर 9, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि फिल्म सड़क कई हॉलीवुड फिल्मों से प्रेरित या यूं कह ले कि नकल करके बनाई गई है, लेकिन यहाँ यह भी जानना बड़ा दिलचस्प है कि आगे चलकर साल 2000 में फिल्म सड़क का तमिल रीमेक देखने को मिला, जिसका नाम अप्पू था। इस फिल्म के नायक नायिका थे प्रशांत और देवयानी तथा इसमें महारानी वाली भूमिका मशहूर अभिनेता प्रकाश राज ने निभाई थी। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि हमने आपको
पहले ही बताया है कि फिल्म सड़क 20 दिसंबर साल 1991 को रिलीज की गई थी। दरअसल इस दिन यह फिल्म अगले 5 दिनों बाद आने वाले क्रिसमस को ध्यान में रखकर रिलीज हुआ था। ठीक इसी दिन देव आनंद साहब ने भी अपने निर्माण व निर्देशन में बनने वाली फिल्म 100 करोड़ को रिलीज किया था। हालांकि बॉक्स ऑफिस पर दोनों फिल्मों का कोई मुकाबला नहीं रहा और सड़क 100 करोड़ को काफी पीछे छोड़ते हुए बॉक्स ऑफिस पर चौथे स्थान पर काबिज हुई थी। फैक्ट नंबर 11, साल 1991 में आई साजन और सड़क ने संजय दत्त को उस दौर के टॉप एक्टर्स में शामिल कर दिया था। लेकिन इसके ठीक अगले साल 1992 में आई फिल्म यलगार के बुरी तरह असफल हो जाने पर बहुत से लोगों ने कहा कि आखिर संजय को इसमें काम करने की जरूरत ही क्या थी। दरअसल फिल्म यलगार को संजय ने साल 1990 में ही साइन किया था और वो उस वक्त उतने डिमांड में नहीं थे। गौरतलब है कि फिल्म यलगार में संजय दत्त को विक्की अरोड़ा से भी छोटा रोल मिला था। लेकिन जब साल 1991 में साजन और सड़क कामयाब रही तो फिरोज खान ने संजय की लोकप्रियता को भुनाने के लिए यलगार के पोस्टर्स में संजय दत्त को सबसे अधिक स्थान दिया। यहाँ यह जानना भी दिलचस्प है कि यलगार से संजय दत्त की न सिर्फ बॉक्स ऑफिस साख गिरी बल्कि दुबई में इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम से हुई, जो आगे चलकर संजय के लिए जी का जंजाल बन गया। फैक्ट नंबर 12, फिल्म सड़क भले ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रही हो लेकिन इसमें खराब अभिनय और कई तकनीकी गलतियां भी साफ तौर से देखी जा सकती है। मसलन फिल्म के कई दृश्यों के दौरान संजय दत्त का हेयर स्टाइल छोटा बड़ा होता रहता है, जो फिल्म देखते वक्त साफ साफ पता चलता है। हेयर स्टाइल की यही समस्या फिल्म साजन में भी देखी जा सकती है, जहाँ फिल्म के गीत मेरा दिल भी कितना पागल है के दौरान संजय के बाल काफी बड़े और सुनहरे रंग के हैं, जबकि फिल्म के अन्य दृश्यों में उनके बाल काले और सिर्फ पीछे के बाल बड़े हैं। फैक्ट नंबर 13, फिल्म सड़क की शूटिंग के समय पूजा भट्ट की उम्र महज 18 साल की ही रही थी। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि उन दिनों पूजा भारत की अन्य लड़कियों की ही तरह संजय दत्त को काफी पसंद करती थीं और यहाँ तक कि उनके पोस्टर्स को भी अपने बेडरूम में लगा रखा था। खैर फिल्म की शूटिंग के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब एक दृश्य के लिए दोनों को एक दूसरे का चुम्बन करना था, जिसके लिए पूजा असहज हो उठी और अपने पिता से पूछा कि इस दृश्य को कैसे करना है। तब महेश भट्ट ने उन्हें समझाया कि आप शॉट देते वक्त जैसा महसूस करेंगे वो पर्दे पर भी दिखेगा। अगर आप खुद को मासूम बनाकर पेश करते हैं तो आप लोगों को मासूम ही दिखेंगे और अगर आपको सीन ही वल्गर महसूस हो रहा है तो फिर दर्शकों को भी वह वल्गर ही लगेगा। फैक्ट नंबर 14, आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि फिल्म में संजय दत्त की बहन का किरदार सोनी राजदान ने निभाया था, जो कि महेश भट्ट की दूसरी पत्नी और आलिया भट्ट की मां हैं। विकिपीडिया की एक रिपोर्ट की माने तो महेश भट्ट और इनका निकाह साल 1986 में हुआ था और शादी के बाद सोनी राजदान ने अपना धर्म बदलते हुए अपना नाम सकीना रख लिया था। इसके अलावा फिल्म में दीपक तिजोरी की गर्लफ्रेंड की भूमिका नीलिमा अजीम ने निभाई थी, जो कि अभिनेताओं पंकज कपूर, शाहिद कपूर, ईशान खट्टर और वॉइस आर्टिस्ट राजेश खट्टर से भी जुड़ी हैं। दरअसल नीलिमा जी की पहली शादी पंकज कपूर से साल 1979 में हुई थी और इसके 2 सालों बाद शाहिद कपूर का जन्म हुआ। आगे चलकर साल 1984 में दोनों का तलाक हो गया और साल 1990 में नीलिमा की दूसरी शादी राजेश खट्टर से हुई, जिनसे ईशान खट्टर का जन्म हुआ। लेकिन यह शादी भी 2011 में टूट गई, जिसके बाद साल 2004 में नीलिमा के तीसरे पति बने क्लासिकल गायक रजा अली खान। लेकिन इस शादी का भी अंत साल 2009 में हो गया। फैक्ट नंबर 15, इस फिल्म का सीक्वल 27 सालों बाद 2018 को महेश भट्ट के 70वें जन्मदिन पर उनकी बेटियों पूजा भट्ट और आलिया भट्ट के द्वारा अनाउंस किया गया था, जिसका शीर्षक था सड़क 2। आगे चलकर 12 अगस्त को जब इसका ट्रेलर लॉन्च किया गया तब तक महेश भट्ट का नाम सुशांत सिंह राजपूत केस में आ चुका था और इसका परिणाम यह रहा कि लोगों के भारी गुस्से का सामना सड़क 2 के ट्रेलर को करना पड़ा और उस समय यह सबसे अधिक डिसलाइक ट्रेलर बन गई थी। आगे चलकर 28 अगस्त को यह फिल्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की गई, जिसके कारण इसके निर्माता नुकसान से बच गए। दरअसल 52 करोड़ में बनी इस फिल्म को डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने 70 करोड़ रुपयों में खरीदा था। तो ये थी संजय दत्त की मशहूर फिल्म सड़क पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।